अर्हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। जगत में मले जाने को बहुत सी रोशनी देखी, जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी, तेरे दरबार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी, तेरे दरबार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी। धन्य है वितराग प्रभु, उनकी आगम वाणी और चतुर्विद तीर्थ तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहियाणम मुत्ताणम मोयगाणम सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थेश को वंदन नमन। प्रज्ञा महर्षि वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी अनंत जीवों को प्रतिपल आभार आभार आभार। हम मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। हे सद्गुरुदेव, आप हम सबको वह शुद्ध दर्शन प्रदान करो जिससे हमारे भीतर अहम का विसर्जन हो, मोह से हम मुक्त बने और सतत आत्मज्ञान से प्रकाशित होते रहे। जय हो जय हो जय हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। सृष्टि प्रदाता सद्गुरुदेव हमारी प्रज्ञा में सतत वास करे, हमारी चेतना को सतत ऊर्ध्वगामी बनाए। ओ ओ ओ ओ। जय हो। धन्य भागी है हम सब जिन्हें शुद्ध दर्शन की प्राप्ति हो रही है, वितराग वचनों का विज्ञान जानने को मिल रहा है और उन ऋषि मुनियों को प्रणाम, उन आचार्य उपाध्याय संतों को प्रणाम जो सतत अपनी आत्म साधना में निरत है और उनकी वाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र यानी मोक्ष शास्त्र की पहले ही अध्याय के
7 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। ये 7वां सूत्र जो चल रहा है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। मजेदार सूत्र है जो ये बताता है कि कैसे हम अपने आप का विधान अपने आप में कर सकते हैं। खुद खुद में कैसे प्रतिष्ठित हो सके, खुद खुद में कैसे स्थित हो सके। क्योंकि जो स्वस्थ है, स्व में स्थित है, वही प्रमाणित है। जो स्व में न होके पर में स्थित है, अब वो चाहे कोई भी विषय वस्तु क्यों ना हो, अगर उसकी चेतना पर केंद्रित है, तो वह निश्चित तौर से मिथ्या में है, गैर प्रमाणिक है, उलझनों में है। और उलझन क्यों है? क्योंकि जब दृष्टि क्लियर नहीं होगी तो आदमी रास्ते में कैसे चल रहा होगा। हम जब किसी प्रज्ञा चक्षु को देखते हैं, यानी किसी ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं, तो वी कैन रिकॉग्नाइज हिम, अरे ये ब्लाइंड है। कैसे पता लगा? क्योंकि वो जब चल रहा है तो उद्विग्न है, परेशान है, इधर उधर इधर उधर उसकी लकड़ी घूम रही है, हाथ से वो सहारा मांग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, या किसी सहारे की पुकार कर रहा है, किसी का हाथ पकड़ के चल रहा है, लेकिन अपने से वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्या कहीं ऐसी स्थिति हम सबकी तो नहीं कि हमें भी लगातार कोई हाथ का सहारा दे, कोई साथ दे, कोई हमें लगातार एक एक कदम पर आगे बढ़ाए। अन्यथा हम भी बेचैन है, निर्णय नहीं कर पा रहे, किधर जा रहे, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, कैसे चलना है, कैसे गुजरना है, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर मजेदार बात यह कि हम जिनका हाथ पकड़ रहे हैं उनकी भी सेम स्थिति, अंधा अंधे ठेलिया, अंधा ही अंधे को ठेल रहा है। तो क्या होगा? तो ज्ञानी पुरुष बोलते दोनों कूप पड़ंत, दोनों ही कुएं में गिर जाएंगे, दोनों ही फिसल जाएंगे, दोनों ही पतन को प्राप्त होंगे, क्योंकि दोनों ही अंधे हैं। और ये हमारी सबकी स्थिति हो रही है। कोई हमें ले जा रहा है, लेकिन कौन ले जा रहा है? नए का मतलब है ले जाना, खींचना। कोई हमें नए कर रहा है, ले जा रहा है, खींच रहा है, लेकिन कौन खींच रहा है? वो खींच रहा है जो प्रमाणिक नहीं है, जिसके पास अपनी आंख नहीं है। और तब हम सब कुएं में गिर जाते हैं। हम सब धर्म के नाम पर किसी प्रभाव में चले जाते हैं, जबकि धर्म का मतलब था स्वभाव में जीना, लेकिन हम तो प्रभाव में चले जाते हैं। और फिर एक प्रभाव वाले की दूसरे प्रभाव वालों के साथ में बहसबाजी होती रहती है। और फिर हम धर्म के नाम पर क्या देखते हैं? चारों ओर बहस ही बहस हो रही है, तर्क वितर्क हो रहा है। सब कोई अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो भी अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, बस पहले ही स्थान पर वो गड़बड़ हो गया, वो गैर प्रमाणिक हो गया। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी, उनकी लिखी हुई रचनाएं, उनकी वाणी पल पल हमारा मार्गदर्शन करती है। गुरु अपनी दिव्य उपस्थिति में सदा मौजूद ही रहता है। विराट गुरु जी कहा करते कि गुरु और सत्य कभी विदा नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते, वो तो सदा साथ ही होते हैं। तो उनके द्वारा लिखी सम्मतम प्रार्थना में, यानी संकित होने की प्रार्थना में, पहला ही सूत्र, 21 सूत्र है, उसमें पहला सूत्र यह है कि स्वयं को, इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना हो। हम खुद को अच्छा प्रमाणित करने की कोशिश कभी भी ना करें। और हम सारे लोग कर ही रहे हैं।
हम तो सब अपने आप को अच्छा प्रमाणित, अच्छा प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं और बस वही हम चूक गए। क्योंकि अच्छा प्रूव करने की कोशिश का मतलब ही यही है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम सच्चे नहीं हैं। और फिर हम सबको परवाह भी अच्छे होने की होती है, सच्चे होने की तो होती भी नहीं है। फिर हमने चुनाव गड़बड़ का कर लिया। हमने अच्छा होने का चुनाव किया, सच्चा होने का नहीं। और अच्छा होने के लिए बनावटी होना होता है और सच्चा होने के लिए सारे मुखौटों से मुक्त होना होता है। तो प्रामाणिक होने का मतलब क्या है कि जो मुखौटों से मुक्त हो गया और वो खुद को प्रमाणित करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। बस यहीं पर हम गड़बड़ हो जाएंगे, हम चूक जाएंगे। क्योंकि हम उन लोगों की सुनते हैं जो बहुत प्रभावशाली ढंग से खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं और फिर हम उनके प्रभावशाली तरीकों से प्रभावित होकर के हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। उनकी विचार और मान्यताओं और धारणाओं को खुद अपनाने लग जाते हैं और फिर हमें लगने लगता है कि ये मैं ही कह रहा हूँ, जबकि मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदर से कोई और कह रहा है। कोई थोड़े अनुभवी लोग, जानकार लोग बोलते हैं, जब किसी को सुनते हैं तो तुरंत बोलते हैं इसके पेट में कौन बैठा है। यानी ये किसकी बात बोल रहा है, किसकी आवाज बोल रहा है, खुद की आवाज तो बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसकी अपनी आंख तो हुई नहीं, ये खुद में केंद्रित तो हुआ ही नहीं, खुद की आंख तो खुली नहीं। और बस वहीं से देखने वाला समझ जाता है, अनुभवी समझ जाता है कि ये उधार बात है, ये उधार स्थिति को जी रहा है, ये प्रभावित होकर के जी रहा है, ये अपने स्वभाव में नहीं, इसलिए प्रमाणिक नहीं है। चाहे कितना ही प्रभावशाली है लेकिन प्रमाणिक नहीं है। क्योंकि प्रभाव छोड़ने की चाहत ही गैर प्रमाणिक लोगों में होती है, प्रमाणिक में तो प्रभाव छोड़ने की चाहत ही नहीं आएगी। चाहत पैदा होना ही गैर प्रमाणिक होने का लक्षण हो गया। तो कैसे हम प्रामाणिक हो जाएं, कैसे हम स्व केंद्रित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, अपने भीतर जाग जाएं, उसके लिए ये सारे सूत्र है। सारे सूत्र केवल संकेत है। सूत्र का मतलब है जो संकेत कर रहा है, जो एक इशारा दे रहा है। और हमको कितनी कितनी तरीकों से वो इशारे दे रहे हैं, कितनी कितनी तरीकों से ये जीवन पूर्व प्रतिपल हमको संकेत भेज रहा है, इशारा भेज रहा है कि भाई खुद की आंख खोल ले, खुद की आंख खोल ले, खुद खुद में जाग जा। तो ये प्यारा सा सूत्र बोल रहा है। इसके पहले हम जान चुके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्र बंध संवरण निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः। ये 6 सूत्रों के बाद 7वां सूत्र हम कर रहे हैं, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। कि कैसे प्रमाण और नए से अधिगम होता है। तो हम प्रमाण कैसे हो जाए, तो वो बोलते हैं कि हमारा सीखना प्रमाणित हो सकता है, हमारा जीना प्रमाणित हो सकता है अगर हम निर्देशित करना शुरू करें। सबसे पहले निर्देश। अभी जो निर्देश की बात हमने लास्ट अपने सेशन में की थी कि हम कैसे खुद खुद को इंस्ट्रक्ट करें। अब खुद खुद को इंस्ट्रक्ट करना हमें तो डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें कैसे पता? अगर हमें पता ही होता तो फिर हम तो इंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं होती, और इंस्ट्रक्शन की जरूरत है इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो पता चलता है, हमने बात की महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की, जो बताते हैं कि प्रमाण ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आपको 3 तरह की स्थितियों में आ सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। तो अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष और अनुमान की बात कर चुके, आगम की बात कर रहे हैं कि आगम से हमें निर्देश मिलते हैं। आगम हमें निर्देशित करता है। इस समय बुद्ध पुरुष के वचन आगम है, वो हमें निर्देश दे रहे हैं। बुद्ध पुरुष के वचन का मतलब या आगम शब्द का मतलब क्या है? आगम शब्द का मतलब है जो आत्मा से उतरी आवाज है, जो आत्मा से निकली आवाज है, जो आत्मा से निकल रहा है, जो सतत भीतर से बाहर फ्लो हो रहा है, वो आगम है। लेकिन वो आगम किन की बात आगम कही गई है? तो आप्त की बात आगम कही गई है। आप्त मतलब जो भीतर बाहर कंप्लीटली एक हो गया है, वो आप्त है।
वो ऑथेंटिक है, जिसके भीतर बाहर अब कोई भेद नहीं बचा। हम सब अपना अपने भीतर झाँकेंगे तो हमें पता लगेगा, अरे! मेरे भीतर तो कुछ और बातें चल रही है, कुछ और सृष्टि रचना हो रही है और बाहर मैं कुछ और शो ऑफ कर रहा हूँ। तो हमें पता लग जाएगा, नहीं, मैंने तो अभी मुखौटा ओढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं लोगों को देख के जी रहा हूँ, मैं खुद को देख के नहीं जी रहा। खुद से नहीं चल रहा हूँ, किसी प्रभावों से चल रहा हूँ, कोई चलाए चल रहा हूँ, खुद से नहीं जी रहा हूँ। तो हमें क्लियर हो गया, अच्छा हम तो अभी प्रभावों में है, स्वभाव में नहीं है। तो जो स्वभावस्थ हुआ है, वह आप्त पुरुष है। ऐसे आप्त पुरुष की जो देशना है, ऐसे आप्त पुरुष से जो उपदेश निकले हैं, वह आगम वचन है। अब वो आगम वचन क्या हमें अवेलेबल है? जी हाँ, अवेलेबल है। लेकिन क्या वो वास्तविक जैसे बुद्ध पुरुषों ने कहे ठीक वैसे यथावत अवेलेबल है? तो हम कहेंगे, अरे गंगोत्री से गंगा निकली तब डिफरेंट थी, आज हमारे पास जो गंगा का पानी आ रहा है वो डिफरेंट हो गया है। ऋषिकेश तक आते आते, हरिद्वार तक आते आते गंगा के रूप बदल गए। अब वो नहीं गंगा है जो गंगोत्री से निकली थी, क्योंकि इतने सारे किनारों के लोगों के इम्प्रेशंस भी उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो जिसको हम शास्त्र बोलते हैं, ये शास्त्र वचन जो है, इनमें कुछ वचन आगम आगम है, लेकिन बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो आगम नहीं है। वो कई सारे किनारों से गुजरते हुए, कई सारे हाथों से, कई सारे लोगों के, आचार्यों के, लोगों के जुड़ाव से उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। तो एज इट इज हमारे पास में आगम वचन हमें खोजने पड़ेंगे। अब हमें फिल्टर करना पड़ेगा। कैसे खोजे जाएंगे? तो वो व्यक्ति खोज लेगा जो चल रहा है। जो चल रहा है उसे पता लग जाएगा, जो जी रहा है उसको पता लग जाएगा। जो जी नहीं रहा है, केवल सुन रहा है, केवल पढ़ रहा है, केवल रट्टे मार रहा है और रट्टे मार मार करके एग्जाम देने की कोशिश में लगा हुआ है, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जी नहीं रहा है। तो उसे क्या पता लगेगा कि कहाँ ठहरना है, कहाँ चलना है, क्या निर्देश है, उसे नहीं समझ आएगा। और तब वह सत्पुरुषों के वचनों को का भी एक जंजाल खड़ा कर लेगा। और उन्हीं जंजालों की वजह से हम देखते हैं हर जगह संप्रदाय ही संप्रदाय है, हर जगह मान्यताओं के भेद है। और मान्यता का मतलब ही है कि उन्होंने जाना नहीं है। एक साधु से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया, उनके पूछे जाने पर, क्योंकि ऑब्वियसली बिना पूछे नहीं कोई भी बात बतानी है, तो उनके पूछे जाने पर मैंने कोई सूत्रों के अर्थ बताए। तो बोलते हैं कि लेकिन ये अर्थ हमारी मान्यता में फिट नहीं बैठते, और चूंकि हमारी मान्यता में फिट नहीं बैठते, इसलिए हम इन अर्थों के ऊपर कैसे विचार कर सकते हैं। मैंने उनको पूछा वापस कि आप अपनी मान्यता से सूत्रों के अर्थ करेंगे या अपनी मान्यता एक साइड में रख करके सूत्रों का पारदर्शी अध्ययन करेंगे, निष्पक्ष अध्ययन करेंगे? वो बोले, नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो हम सब अपनी अपनी दिशा में अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, हम सबको मान्यताओं ने तो बांध करके रखा है, हम सब एक मान्यता वाले लोग रहेंगे, तभी हमारा संप्रदाय चलेगी, तभी लोग भी हमको सुनेंगे, वरना तो हम सब खो जाएंगे। क्योंकि आप कहते हो अगर खोजी बनो, बिना माने खुद जानो, तब तो पता नहीं हमको, हमारे पे क्या भरोसा, हम जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे। हम तो मान लेते हैं, वही ठीक है हमारे लिए, क्योंकि मानते हैं तो कम से कम हमारा ग्रुप तो एक साथ रहता है। मानते हैं तो सब हम एक दूसरे को फॉलो करके एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। जानने लगे तो सब अपनी अपनी यात्रा पे चले जाएंगे, और अपनी अपनी यात्रा पे न जाने कौन कहाँ भटक जाएगा, किसको पता लगेगा। तो मैंने कहा अगर पहले से ही सारे भटके हुए रहेंगे अगर मान्यताओं में, इससे बजाय तो ये है कि हम थोड़ा खतरा उठा करके जानने के मार्ग पे चले। और भटक गए तो भी जो जानने के मार्ग पे चल रहा है वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, लेकिन जो मान करके बैठ ही गया वो तो चलना ही शुरू नहीं किया है। लेकिन ये मेरी बातें उनके ऊपर से चली गई, और उनके नहीं, हम में से ना जाने कितनों के ऊपर से चली जाती है, क्योंकि हम में से कोई खतरा नहीं लेना चाहता। खतरा इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि जानने के मार्ग पे खुद को दांव पे लगाना होगा, मान्यताओं को साइड बाई करके खुद को जीना शुरू करना होगा, खुद खुद को निर्देश देने होंगे। और वो बुद्ध पुरुषों के वचनों के निर्देश हमें जीवन में उतारने होंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जीवन में तो ना उतारे, बस उन बुद्ध पुरुषों के वचन हमें मिलते जाए, और बस हम उन वचनों की बातें करते जाएं, बस यहाँ हम छुप जाएंगे। जो वचनों की बातें ही कर रहा है
वह कहीं चलेगा ही नहीं, निर्देश ही नहीं देगा, और जब निर्देश नहीं देगा तो क्या होगा, सेकंड स्टेप, उसमें स्वामित्व पैदा होगा ही नहीं। जो खुद को निर्देश दे रहा है, अब वो गुलाम नहीं रहेगा, उसके अंदर एक स्वामित्व पैदा होगा, क्योंकि जिसने जीना शुरू किया है उसके भीतर स्वामित्व आएगा। अब ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। स्वामित्व का मतलब क्या है कि अब वो उसमें अथॉरिटी आने लगी। जैसे हम बोलते हैं ये इसका स्वामी है, इसके अंदर इसका स्वामित्व आया, यानी अब इसमें इसके अंदर उसकी ऑथोरिटीज आई। अब वो ऑथराइज्ड हुआ, अधिकारी हुआ। क्यों अधिकारी हुआ? क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट का मास्टरी हासिल कर ली, तो अब वो अधिकारी हो गया, मास्टर हो गया। तो स्वामी होना मतलब मास्टर होना, प्रामाणिक होना, ऑथराइज्ड होना। और वो स्वामी कैसे होगा, कौन स्वामी होगा? तो जो जी रहा है, जो सुन करके बुद्ध पुरुषों के वचनों को सुन करके जी रहा है, बस वही उस दिशा में बढ़ पाएगा कि वो अपना स्वामी हो सके। अब प्रश्न हम अपने आप के लिए कर रहे हैं कि हम बुद्ध पुरुषों के वचनों को जी रहे हैं या खाली सुन रहे हैं। क्योंकि सुनने का भी इतना बड़ा एंजॉयमेंट होता है कि दिन रात लोग प्रवचन चला करके सुनते रहते हैं, लेकिन जैसी जीने में कोई स्थिति आती है, वो सारे प्रवचन ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर जब क्रोध आते हैं तो क्रोध में चले जाएंगे, ईर्ष्या आएगी ईर्ष्या में जाएंगे, झगड़ा की स्थिति पैदा होगी तो आर्ग्यूमेंट करने लग जाएंगे। तो अब हमें ड्राइव कौन कर रहा है? बुद्ध पुरुषों के वचन यानी आगम ड्राइव कर रहा है, या हमें माहौल ड्राइव कर रहा है? और बस हम कहाँ चूक गए कि अब आगम ड्राइव करने की बजाय माहौल ड्राइव करने लग गया। बातें तो हम कर रहे थे ईमानदारी की, लेकिन जैसी परिस्थिति आई हमने झूठ बोल दिया, जैसी परिस्थिति आई हमने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। अब निमित्त तो जिंदगी में आते ही है। और बड़ी मजेदार बात यह कि जैसे हम कुछ सीखने लगते हैं, वैसे ही हमारी सीखी हुई स्थितियों की परीक्षा भी चालू हो जाती है। वैसे निमित्त आने लग जाएंगे कि आपने वाकई सीखा है या नहीं सीखा है, वाकई सीखा है या नहीं सीखा, ये जीवन परीक्षा ले ही लेता है। और जब जीवन परीक्षा लेता है हम फेल हो जाते हैं। बस, तो पता लग गया कि अभी हम स्वामी नहीं हुए, हम गुलाम हो गए। और एक ही बात हमें सीखनी है कि हमें गुलाम नहीं रहना है, हमें कैसे अपना स्वामी होना है, खुद खुद का स्वामी होना है। फिर हम अपने जीवन को जो जान रहे हैं उसमें हम ये कह सके कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, तो स्वामी हुआ ना। जो जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहा है वो तो सर्वेंट है। भाई मालिक भी और सर्वेंट भी दोनों ही एक कंपनी में है, फर्क क्या है? काम कौन कर रहे हैं, सर्वेंट कर रहे हैं या मालिक कर रहा है? आप कहोगे अरे सर्वेंट की तो सुबह से जॉब शुरू होती है, वर्कर की जॉब सुबह से शुरू होती है, 9 से लेकर के वो रात के 9 बजे तक काम कर रहा है। मालिक तो कुछ घंटे के लिए वहां पे बैठता है, वो जब मर्जी आए जाए, उसका टाइम का स्केड्यूल नहीं है, उसके लिए कोई पाबंदियां नहीं है। वर्कर के लिए सारी पाबंदियां हैं। लेकिन फिर भी मालिक मालिक क्यों है, वर्कर वर्कर क्यों है? क्योंकि वर्कर को तो सैलरी से मतलब है, और मालिक को उसके पूरे बिजनेस की सारी जिम्मेदारी किसकी, अगर प्रॉफिट हुआ तो या लॉस हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा, सर्वेंट लेगा या मालिक लेगा? मालिक लेगा। क्योंकि मालिक रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंपनी के लिए, पूरी फैक्ट्री के लिए, पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए। तो जो मालिक है उसका सबसे पहला लक्षण क्या हुआ कि वो जिम्मेदार है। वर्कर अपने काम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वर्कर की सोच छोटी है, वो पूरे कंपनी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसीलिए वो वर्कर हो गया। और जो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी लेते हुए जी रहा है, उसकी सोच में से सर्वेंट की स्थिति गायब हो गई है। और वो जिस भी पोजीशन में, वो अपनी पोजीशन का मालिक हो रहा है। और हम सबके साथ क्या स्थिति होती है, हमारे जीने के जो ढंग है वो कैसे होते हैं, हम अपनी स्थिति का अवलोकन करें तो कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खाली गुजारने के लिए जी रहे, जीवन गुजारना है, टाइम पास करना है। कोई लोग हैं जो जिंदगी को गुजारने के लिए नहीं, कुछ काम करने के लिए जी रहे, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो अपने पैशन के स्लेव हो गए।
पैशन को फॉलो करें, लेकिन पैशन के तो स्लेव हो गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ना तो जिंदगी को गुजारने के लिए जी रहे, ना किसी पैशन को फॉलो कर रहे, वो खुद को फॉलो कर रहे हैं, खुद को जी रहे हैं, खुद से जी रहे हैं। अब जो खुद को खुद से जी रहा है, उसकी चाल ढाल डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब वो किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हुआ। तो हो सकता है उसको बहुत सारे लोग ना समझ पाए, ना पहचान पाए, लेकिन उसके भीतर में अपनी रोशनी जग गई, अब वो मास्टर होके जी रहा है। पुराने लोग समझाते थे इसी घटना को एक एग्जाम्पल के साथ में, कि एक जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर पे अपनी हथौड़ी छेनी से काम कर रहे हैं। तो पास से गुजरते हुए एक संत ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तो वो जल्लाते हुए बोला, दिखाई नहीं दे रहा क्या? पत्थर फोड़ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? इस पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। संत मुस्कुराए उसको देख के और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए दूसरे किसी और व्यक्ति से, जो भी वो भी सेम वही कार्य कर रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले, अब क्या बताए, पत्नी है, बच्चे हैं, तो सबका पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस सबका पेट भरने के लिए पत्थर फोड़ रहा हूँ। अब उसकी दृष्टि थोड़ी बदली। एक कह रहा था पापी पेट के लिए, एक कह रहा था परिवार के लिए। संत फिर मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। फिर एक व्यक्ति को देखा, वो भी सेम कार्य कर रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ। अब कार्य तीनों के सेम थे, लेकिन कार्य करने के पीछे की वृत्ति तीनों की अलग अलग थी। एक तो ऐसे कर रहा है जैसे बेगारी कर रहा हो, एक ऐसे कर रहा है जैसे मजदूरी कर रहा हो, और एक ऐसे कर रहा है जैसे सेवा कर रहा हो, जैसे कोई पूजा कर रहा हो, जैसे वो अहोभाव से जी रहा है, अरे परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ, मुझे मंदिर बनाने के लिए चुना गया है। अब कार्य एक ही है, लेकिन कार्य के पीछे का जो इंटेंशन है, जो करने का तरीका है, जो करने के पीछे जो मोटिव है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ऐसे ही हम सब जी रहे हैं, कोई बेगारी की तरह जिंदगी की हर घटना को जीता है, कोई मजदूरी की तरह। वो कहता है, अरे परिवार, पत्नी, बच्चे, क्या करें, पति, फैमिली, सास ससुर, इन सब के लिए हमें दिन रात काम करना पड़ता है। अब उनकी दृष्टि में वो जो काम कर रहे हैं, उन कामों के पीछे सब दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जिंदगी नहीं जी रहे। कई महिलाएं खाना बनाती है, लेकिन खाना मोस्टली बनाना ही होता है, लेकिन बनाने के पीछे सोच कैसी सबकी अलग अलग होती है। कोई तो एकदम मजे से खाने को बना रही है, खाने को बनाना उनको ऐसा लग रहा है, अरे मैं तो जैसे मंदिर का प्रसाद बन रहा हूँ, ये जीवित ईश्वर है हमारे घर में। उन सब जीवित ईश्वरों के कैसे मैं पूजा कर सकूं, कैसे सेवा कर सकूं, वो इतने अहोभाव से खाना बना रही है। और कोई कह रही है, अरे क्या करे, आज काम वाली बाई नहीं आई, इसे बनाना पड़ेगा। बस बना खाना तो बनाने की प्रक्रिया एक ही होगी, लेकिन उन सबके पीछे के परिणाम अलग अलग हो जाएंगे। परिणाम से पता लगेगा कि वो क्या है। मैंने कई घरों के जब लड़ाइयाँ होती है तो उनके डायलॉग सुने हैं, और वो डायलॉग्स कभी तो सामने सुने जब लड़ाई हो रही थी, और कभी उनकी लड़ाई हो चुकने के बाद वो लोग वापस आके जब हमें बताते हैं, आज मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसी स्टोरी तो लोग बोलते ही हैं आपस में जब बात करते हैं। तो वो स्टोरी सुनाते वक्त क्या बोलते हैं, सबने मुझे तो जैसे कोई नौकरानी समझ रखा है। लेडीज लोगों का अक्सर आर्ग्यूमेंट के बाद में उनका जो सेंटेंस निकलता है, वो क्या निकलता है, सुबह से शाम इनके लिए काम करते जाओ। सब लोग मुझे तो एकदम ऐसे समझ के रखा है जैसे मैं कोई घर में सर्वेंट हूँ। सुबह से शाम इनके लिए बस काम ही करते जाओ, और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो जब वो उनके मुंह से वर्ड निकलता है कि इन्होंने मुझे नौकरानी समझ रखा है, तो हंसी आती है। नौकरानी किसी ने नहीं समझा, हमने ही अपने आप को नौकरानी मान लिया है। क्यों मान लिया है? क्योंकि हमने अपना स्वामित्व प्राप्त किया ही नहीं है।
और अपना स्वामित्व प्राप्त नहीं किया तो हम अपने ही गुलाम है। और जो हमारे भीतर में गुलामी है, बस वो गुलामी की सोच ही हमारे अंदर ऐसा माहौल पैदा करवा देती है कि हम किसी भी घटना में अपने आप को ऐसा देखते हैं, अरे मुझे क्या नौकर समझ के रखा है। किसी ने नौकर नहीं समझा, खुद ने खुद को समझ लिया है, खुद ने ही खुद को नौकर बना लिया है। और ये वर्ड्स इतने कॉमन है कि लोग अपने आप को नौकर, नौकरानी ऐसे अपने आप को खुद ही बोल देते हैं। और वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वाकई में स्वामी हुए ही नहीं। वो कामों को इसलिए नहीं कर रहे कि उनको काम में मजा आ रहा है, उनके लिए काम सेवा है या पूजा है या आनंद है या प्यार है, प्रेम है, नहीं नहीं। हस्बैंड बोल रहा है अब क्या करें, रिटायर्ड हो गए तो वाइफ के साथ में हमको सब्जियां भी साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी तो करना बनता है, मुझे भी तो रिवर्ट बैक करना ही पड़ेगा। जो वो वर्ड निकला करना ही पड़ेगा, इट मीन्स क्या हुआ कि वो उस काम को मालिक होके नहीं कर रहे। आफ्टर रिटायरमेंट घर में हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन मालिक होके हेल्प नहीं कर रहे। अब इसलिए हेल्प कर रहे क्योंकि करना पड़ेगा, इट बिकम्स माय ड्यूटी। तो यहाँ पे फिर गड़बड़ी क्या होगी कि हमने हमने आपको एक वर्कर ही बना के रखा है, हमने अभी तक मास्टरी हासिल नहीं की अपनी लाइफ में। वरना कोई भी काम हम एक मास्टर होके भी तो कर सकते हैं, मालिक होके भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर की स्थिति नहीं है मालिक वाली। तो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे वो ऐसे ही निकलेंगे जैसे गुलामों के हो। फिर हम क्या कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी भर गुलामी करते रहो। कितने लोगों के डायलॉग्स होते हैं कि गुलामी करते रहो, पहले अपने मम्मी पापा के हम गुलाम थे, आज हम अपने बच्चों की गुलाम हो गए। पहले मम्मी पापा हमको चलाते थे, अब हमारे बच्चे हमको चलाते हैं, हम तो पूरी जिंदगी स्लेव ही बने रहे। नहीं, किसी ने स्लेव नहीं बनाया, हम खुद स्लेव बने। क्यों बने? क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी जीना शुरू ही नहीं किया, हमने अपनी जिम्मेदारी खुद ली नहीं। और तब क्या हुआ, हमें जो भी करना हुआ हमको ऐसा लगा सब कुछ करना पड़ रहा है, इन सब की जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी पड़ रही है। ये वर्ड्स निकलने का मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ली ही नहीं है। तो हम कैसे स्वामी होंगे? पहले हमें खुद को ये निर्देश देना होगा कि मैं अपनी लाइफ के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ। भाई आगम वचन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे वचनों की बातें करने की बजाय कोई एक वचन हम अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दें। कोई एक वचन, कोई एक वाक्य जो किसी बुद्ध पुरुष का, किसी अनुभवी पुरुष का, किसी ऐसे पुरुष का है जिसके भीतर में वो खुद प्रमाण हो गया है, वो खुद बेचैनियों से मुक्त हो गया है। ऐसे पुरुषों के वचन हमें बहुत अवेलेबल है, आज की दुनिया में कमी नहीं है हमको बुद्ध पुरुष के वचन ना मिले। महावीर वाणी हमारे पास में, बुद्ध वाणी हमारे पास में, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हमारे पास में, वाचक उमा स्वाति का लिखा हुआ तत्वार सूत्र हमारे सामने है। और दादा भगवान हुए हैं, जय कृष्ण मूर्ति हुए, ओशो हुए, कबीर हुए, श्री कृष्ण की गीता, न जाने कितने सारे वचन हमारे पास में है। इतने सारे वचन है कि हम अगर वचनों में ही डूबते जाए तो पूरी जिंदगी हम वचनों को पढ़ते सुनते जाएंगे, नहीं उससे प्रयोजन नहीं है। क्योंकि एक भी वचन अगर हमारी आंख को खोलने वाला नहीं हुआ तो अंधों को कितनी सारी लाठियां पकड़ा दी जाए। लाठियां बहुत सारी हो सकती है लेकिन बिना आंख के सारी लाठियां बेकार है, और आंख हो गई तो भी सारी लाठियां बेकार है। तो हमारी आंख खुल जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ना कि हम लाठी पकड़ पकड़ के चले। कई लोग आते हैं यही सवाल करते, तो हम करें क्या, तो हम करें क्या। तो स्वामी जी कहते क्यों बार बार इसमें पड़े हो कि करे क्या। ये प्रश्न अपने भीतर उठाओ कि करूँ ही क्यों। क्योंकि करे क्या कि तो इतने सारे वचन मिल जाएंगे, लेकिन करूँ ही क्यों ये प्रश्न पैदा नहीं होएगा तो फिर इतने सारे वचनों का करोगे क्या। और यही हो रहा है, हमको इतने सारे वचन मिले हुए हैं लेकिन हमारे भीतर में कोई प्रश्न नहीं हुआ, कोई प्यास नहीं हुई, कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, तो हम किसी भी वचन को जीना शुरू ही नहीं करते। और तब क्या होता है कि पानी का तो बहाव हो रहा है लेकिन हम फिर भी पासे प्यासे की प्यासे। संत कबीर बोले ना अपने अनुभव से कि पानी में है मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। अरे इतना पानी है लेकिन फिर भी मछली प्यासी है, वो पानी में रहते हुए प्यासी है। और यही हम सबकी स्थिति है, हमारे पास तैरने की सारी स्थितियां हैं, हम हर पल मुक्त हो गए, ऐसी स्थिति में हम हैं।
लेकिन हम मुक्त हो ही नहीं रहे। हम तो हर पल दुखी होते जा रहे हैं। हर पल हम आनंदित और मौज में रह सकते हैं, जीवन ऐसा मिला है हमको। अरे इतना अद्भुत है। लेकिन हम तो हर पल दुखी दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हमने एक भी वचन के साथ में अभ्यास प्रारंभ नहीं किया। बातें तो हमने बहुत कर ली लेकिन चलना शुरू नहीं किया। कौन सा देश कहाँ है, कौन सा नगर कहाँ है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, वो सब बातें हमको पता है, लेकिन हमने अभी जाना शुरू ही नहीं किया। तो फिर ये सूत्र क्या काम देंगे? ये सूत्र उसके लिए है जो चलना शुरू कर देता है, उसको सूत्र खुलते जाएंगे। उसको ये मार्ग माइलस्टोन की तरह है। ये माइलस्टोन उसको आगे से आगे मार्ग बताते जाएंगे कि हाँ, ये माइलस्टोन बता रहा है कि तुम राइट डायरेक्शन में हो। तो सूत्र माइलस्टोन की तरह है। तो हमें एक सूत्र की बात करें अपनी जिंदगी के लिए, चाहे कोई भी एक वचन उतार ले, एक पहला वचन यही अगर स्टार्ट कर ले कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी, मैं मेरे लिए जिम्मेदार हूँ। इसी बात को दादा भगवान कैसे कहते थे कि निमित्त सदा निर्दोष है। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी ने 10 तथ्य लिखे। उसमें पहला तथ्य ये लिखा, दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, कि द अदर पर्सन इज ऑलवेज इनोसेंट, द अदर वन इज ऑलवेज इनोसेंट। कोई भी निमित्त है वो निर्दोष है। मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दूं तो मैं अपना स्वामी होने लग जाऊंगा। और जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डालता जाऊंगा तो मैं बहानेबाज ही बना रहूंगा। और हम सब बहानेबाज तो है ही, वो तो हमें थोड़ा सा भी अपने लिए वॉचफुल हो जाए तो हमें पता लगेगा सुबह से शाम कितने बहाने होते हैं हमारे पास। आज जल्दी नहीं उठा उसका बहाना, आज खाना ज्यादा खा लिया उसका बहाना, आज शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका बहाना, आज मेडिटेशन क्यों नहीं किया उसका बहाना। हमारे पास सबके बहाने होते हैं। बहाने का मतलब ये है कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। तो निर्देश, एक पहला निर्देश खुद को ये दे दे कि मैं जो कुछ हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी जिंदगी का चुनाव मैं कर रहा हूँ। अब मैं गुलाम नहीं हूँ। गुलाम, अगर मैं गुलाम हूँ तो भी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने गुलामी चुनी। ये वर्ड्स, ये सेंटेंस भी मैंने चुने कि मुझे क्या नौकर समझ के रखा है क्या? किसी और ने नहीं समझा, मैंने खुद ने खुद को नौकर समझ लिया। खुद को नौकर बना डाला है। क्यों बना डाला? क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी ली नहीं। नहीं तो आप पत्थर तोड़ते हुए भी कह सकते हो अरे वाह परमात्मा का मंदिर हो रहा है। आप सब्जी साफ करते हुए कह सकते हो अरे वाह मजा आ रहा है। लेकिन हम तो सब्जी साफ करते कहते आज सर्वेंट नहीं आया इसलिए सर्वेंट का काम मुझे करना पड़ रहा है, मैं सर्वेंट बन गया हूँ। नहीं नहीं। और सर्वेंट शब्द भी बहुत प्यारा है। जो सर्विस करे वो सर्वेंट। सर्विस का मतलब पूजा होता है, पर हमने शब्दों को गड़बड़ दिशा में ले गए। सर्विस का मतलब ही पूजा होता है, सेवा होता है। लेकिन हम सेवा और पूजा को हमने एक गड़बड़ शब्द दे दिया, ये तो सर्वेंट वाला काम हो गया। अरे सर्वेंट होना भी बहुत बड़ी बात है, वो पूजा करना। हम सब सर्वेंट हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता। हम कहते हैं अरे मुझे क्या बना डाला। हमारे पीछे जो मानसिकता है वो एकदम हीन भावना में चली जाती है। और फिर जो हीन भावना में गया, इंफीरियोरिटी में गया है, उसको मौका मिलते ही वो सुपीरियोरिटी में चला जाएगा। घटनाएं बदलेगी वो सुपीरियोरिटी में चला जाएगा। यानी हमारी कॉम्प्लेक्सेस खत्म ही नहीं हो रही है। क्यों खत्म नहीं हो रही है? क्योंकि हमने समझा ही नहीं है कि मैं जो कुछ हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जो वर्ड्स चुन रहा हूँ उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। जो स्थिति मेरी जिंदगी में आ रही है उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। मैं इस स्थिति को कैसे परसीव कर रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। एक ही घटना है, मैं उसको कैसे ले रहा हूँ। बिल्डिंग में लिफ्ट खराब हो गई है, एक घटना हुई है। अब कोई तो लिफ्ट वालों को गाली दे रहे हैं, कोई सोसाइटी वालों को गाली दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले को गाली दे रहे हैं, और कोई कह रहे हैं वाह मजा आ गया, जिम जाने की जरूरत ही नहीं, आज तो यही एक्सरसाइज हो गई। अब देखो वो उसमें मजा ले रहे हैं कि एक्सरसाइज हो गई। तो उन्होंने क्या किया? घटना जो भी घट रही है लेकिन उसमें एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर लिया, तो उनके भीतर में प्रफुल्लता रहेगी और बाकी के भीतर में आलोचनात्मक दृष्टि आ गई है, आरोपण ब्लेम करने वाली स्थिति आ गई है, तो उनके भीतर में स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। उनका अपना ही खून ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्थिति आ गई ना। तो हम निर्देश दें,
खुद को इंस्ट्रक्ट करें। जब हमारी दृष्टि खुद पे आने लग जाएगी, हमने एक जिम्मेदारी ले ली कि मैं जो कुछ उसके लिए मैं जिम्मेदार, मेरे शरीर में जो स्थितियां हो रही उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। तो जैसी जिम्मेदारी खुद ने ले ली, अब मालिक होना शुरू हुआ, स्वामित्व की स्थिति आई। स्वामित्व की स्थिति कब आई? जब ये समझ आ गया कि मैं जिम्मेदार हूँ, जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हो रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे चारों ओर हो रहा है, उन सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी लेते ही स्वामित्व आता है। और ये जो मार्ग है, जो महावीर का मार्ग है, हमने कभी सुना महावीर दास? नहीं ना। हमने क्या सुना बचपन से? महावीर स्वामी। महावीर के साथ हमने स्वामी शब्द सुना है। महावीर के साथ कभी दास शब्द सुना? सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे महावीर स्वामी हुए हैं, तो महावीर स्वामी हुए इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अपने मालिक हुए हैं। और हम सब भी क्या है? विराट गुरु जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां, जिसमें वो एक साधक को कैसे बताते हैं कि ना प्रश्न उठे ना चाह जगे, जीना हर पल जीवंत बने। ना प्रश्न उठे ना चाह जगे, जीना हर पल जीवंत बने। तन मन से प्रेम प्रसारित हो, सामायिक समकित रंग सने। तू नाथ बने या दास बने, क्रांति का सत्य छुपेगा क्या? आदर्शों के निर्बल कर से, युग का बल वीर्य दबेगा क्या? आदर्शों के निर्बल कर से, युग का बल वीर्य दबेगा क्या? ना प्रश्न उठे। क्वेश्चन उठने का मतलब ही दुविधा। आपने स्थिति को दुविधा बना डाला है। आपने किसी भी स्थिति को दुविधा बना डाला है तो ही प्रश्न उठेगा। तो ना प्रश्न उठे, ना चाह जगे, यानी कुछ अन्यथा की चाह भी ना जगे, जो हो रहा है। जीना हर पल जीवंत बने, हर पल पल जियो। बहुत प्यारा वचन है बुद्ध पुरुषों का। एक वचन जो मुझे बहुत पसंद है कि जियो पल पल न टालो कल पर। जियो पल पल न टालो कल पर। तो ना प्रश्न उठे ना चाह जगे, जीना हर पल जीवंत बने। तन मन से प्रेम प्रसारित हो, कोई शिकायत ही ना बचे और कोई दूसरा ही ना रहे। प्रेम का मतलब क्या हुआ? कि वो और मैं एक ही है, ऐसा एकात्म भाव। जो एकात्म की अनुभूति है वो प्रेम है। तन मन से प्रेम प्रसारित हो, सामायिक समकित रंग सने। रंग कैसा? समकित निष्पक्ष रंग। होली आ रही है ना, रंग तो सभी खेलेंगे, लेकिन कैसा रंग आ जाए? सामायिक समकित रंग सने। समकित रंग हो, निष्पक्ष है और सामायिक में, श्वेत अवस्था में, सित अवस्था में। तू नाथ बने या दास बने, क्रांति का सत्य छुपेगा क्या? तू अपनी जिंदगी का खुद नाथ बन जाए, मालिक होके जिए, या दास बन के जिए, तेरे भीतर जो स्थितियां है वो कभी छुपी नहीं रहेगी। क्रांति का सत्य छुपेगा क्या? अगर तेरे भीतर कोई क्रांति हुई है तो उसका सत्य छुपेगा नहीं, वो तो दिखलाई पड़ेगा ही पड़ेगा। आदर्शों के निर्बल कर से, कर यानी हाथ। क्या हम आइडियल्स को बीच में ला ला करके अपनी वास्तविक स्थिति से भला कब तक अपने आप को अनजान रखेंगे? और हम सब यही कर रहे हैं, आइडियल्स बीच में ले आते हैं, सोसाइटी बीच में ले आते हैं, लोगों की धारणाएं बीच में ले आते हैं, और खुद की वास्तविक स्थिति को इग्नोर करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी शरीर में कैंसर पैदा हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी शरीर में बीमारियां आ जाती है। ये सब क्यों आ रही है? अचानक हम कहते हैं अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया, अचानक वॉल खराब हो गया, अचानक इनको रिप्लेसमेंट कराना पड़ा। नहीं नहीं, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है। हमने अपने आप को सुनना बंद कर दिया। हम सबका सुन रहे, खुद को ही नहीं सुन रहे। हम सबको देख रहे, खुद को ही नहीं देख रहे। और तब क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं अरे शरीर में ये आ गया, फिर हम सब क्या बोल देते, तो फिर पिछले कर्मों का, जन्मों का, कर्मों का फल है। हमने फिर किसी और पे आरोपण कर दिया।
जिम्मेदारी खुद की लेने से खुद को ही बचा लिया। और ऐसी आदर्श बातों से कि पिछले जन्मों की बात है, पिछले कर्मों की बात है, हम फिर खुद की बात करने की बजाय बीच में तुरंत दूसरे की बात ले आएंगे। हम कहेंगे, अच्छा तो पिछले जन्म और कर्म नहीं होते क्या? महावीर के भी तो कानों में कीले ठोके गए, उनको भी तो चंड कौशिक ने डसा था, उनके भी तो पिछले जन्मों के कर्म सामने आए थे। हमने फिर खुद की बात छोड़ दी, महावीर को बीच में लिया, बुद्ध को बीच में लिया है, कृष्ण को बीच में लिया है। अरे क्या हो गया? तो क्या कृष्ण ने ऐसा नहीं किया था क्या? अरे उन आदर्श की बातें मत लाओ, आप अपने आप को सुनो, आपकी जिंदगी क्या कहेगी, आप किस धरातल पे खड़े हो, खुद को देखो कि आप दास हो या नाथ हो। अनुभवी लोग कहते हैं, अगर खुद को निर्देश देने लग गए तो खुद खुद के स्वामी होने लग जाओगे, स्वामित्व आएगा। स्वामित्व का मतलब क्या है कि अब मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली, और जो जिसने ये मान लिया कि मेरे जीवन का मैं मालिक हुआ, मैं ही चुनाव करता हूँ, अब क्या उसके जीने का तरीका एकदम बदल जाएगा। अब घटनाएं तो फिर भी घटेगी, आपके लिए चुगली निंदा करने वाले लोग फिर भी मौजूद रहेंगे, आपके लिए बातें बनाने वाले, आपको अपमानित करने वाले, पीड़ित पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोग फिर भी रहेंगे। लेकिन आप क्या बोलोगे? अरे मैंने ही तो चुना है अपनी लाइफ को, मैं इस घटनाओं के बीच में परेशान हो जाऊं तो मेरा चुनाव, और मुस्कुराता जाऊं तो मेरा चुनाव। बस ये बात समझ में आ जाए। फकीर मर रहा था, सारे शिष्य आसपास में बैठे। फकीर बोला, देखो जाने का समय आ गया, कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो मैं जिंदगी भर बोलते ही रहूं, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक शिष्य अभी भीतर में, उसके एक सवाल उठा। वो पूछता है, गुरु जी, मैंने जिंदगी भर आपको कभी भी उदास नहीं देखा, कभी भी आपको दुखी होते हुए नहीं देखा, इसका क्या कारण है? फकीर ने कहा, बहुत अच्छा सवाल किया, जब मेरे गुरु जी जा रहे थे तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया था। अच्छा, तो आपके गुरु जी ने आपको क्या जवाब दिया? कि मेरे गुरु जी ने मुझे एक सीक्रेट बता दिया, बस वही सीक्रेट मैंने अपनी जिंदगी में अपना लिया, तो मेरी जिंदगी से उदासियां गायब हो गई। वो क्या सीक्रेट है? ये सिंपल सी बात, नींद में से जब उठो तो उठने के साथ ही पहला सेंटेंस अपने आप से पूछ लो, हे भाई, आज तुझे दुखी रहना है या खुश रहना है? एक प्रश्न खुद से पूछ लो, हे भाई, आज तुझे दुखी रहना है कि खुश रहना है? आज तो वो गुलाम रहना है, अपना मालिक होके जीना है? अरे वाह, फिर आपके भीतर से जवाब क्या आएगा? कि मेरे भीतर से जवाब आता, आज खुश रहना। तो मैं कहता अपने आप को कि अगर आज मुझे खुश रहना है, तो फिर आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, मूसलधार बारिश पड़ जाए, मेरे घर की छत निकल जाए, मेरे पैर की हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने आज के दिन का संकल्प कर लिया, मैं खुश रहूंगा। अगर उदासी आएगी तो उसको कल पे टाल दूंगा, ओके कल देखेंगे, दुख कल देखेंगे, आज तो मैं खुशी रहने वाला हूँ, क्योंकि आज मैंने खुद के साथ वायदा किया है कि आज मैं खुश रहूंगा। तो ऐसे मैं हर दिन खुद के साथ एक वायदा करता था। दिस इज निर्देश, पहला पॉइंट, इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्ट कर दिया है सुबह उठने के साथ ही। आज के दिन कैसे जीना है भाई? अरे अब मेरे सिर के बाल भी चले गए तो भी क्या करना, आज के दिन कैसे जीना, आज के दिन तो मुस्कुराते हुए जीना है। और तब क्या हुआ, मैंने अपने आप को निर्देश दे दिया, आज के दिन खुश रहना है। तो मैं ऐसे हर दिन खुद को जो निर्देश देता, अपने हर दिन खुद के साथ जो बात करता, सुबह सुबह जो चुनाव हो जाता, फिर मैं कहता आज तो पूरे दिन वैसे ही रहने वाला हूँ, बाकी की चीजें कल, अब देखेंगे, कल झगड़ा करेंगे। अरे इस सदी में जो बहुत महान कुछ लोग हुए, उनमें से एक का नाम आता है गुरुजीएफ। गुरुजीएफ कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादा ने मुझे मरते मरते बस एक बात कह दी, कि जब भी गुस्सा आए, जब भी कोई सिचुएशन आए, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, बस ये कह देना 24 घंटे बाद जवाब दूंगा। और इतनी सी बात ने पूरी जिंदगी बदल डाली, कि 24 घंटे बाद क्रोध करूंगा, 24 घंटे बाद लड़ने जाऊंगा, 24 घंटे बाद, 24 घंटे में तो आदमी बदल जाएगा, क्योंकि उसका विवेक जाग जाएगा। पॉज देते ही चीजें बदल जाती है। नहीं, कहीं हम लोगों को खाना खाने की बहुत हैबिट, हम खूब सारा खाते हैं, लेकिन पॉज आ गया कि अभी 10 मिनट रुको, अभी आपका ऑर्डर प्लेस होने में 10 मिनट लगेंगे, आपका खाना किचन से यहाँ आने में कुछ चीजें बन रही है अभी, वेट करो 5 मिनट। जैसे अपन वेट करते होते हैं, पता लग जाता है, अरे पेट तो भर गया, अब तो मैं एक्स्ट्रा खा रहा हूँ। पॉज आने के साथ ही कहते हैं अब भूख खत्म हो गई, तुम थोड़ा कॉन्शियस हो गई पॉज आने के साथ ही। तो कितनी गजब बात वो फकीर बोला अपने शिष्यों को,
कि बस मैंने एक सुबह उठ के सवाल करता और फिर जो जवाब आता उस जवाब के साथ पूरे दिन जीता। अगर जवाब आ गया दुखी रहना है, फिर हर चीज में दुखी रहना है, फिर किसी भी स्थिति में खुश होना ही नहीं है। और जवाब आ गया खुश रहना है, तो हर चीज में खुश होना है। बस यही कारण है कि तूने मुझे पूरी जिंदगी उदास नहीं देखा। अब शिष्य को रास्ता मिल गया, सीक्रेट मिल गया। अरे वाह, हमको भी मिल गया। लेकिन फ्री नहीं, बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने से स्वामित्व आएगा। तो गुरुजी कहते हैं, तू नाथ बने या दास बने, क्रांति का सत्य छुपेगा क्या? छुपेगा नहीं। तेरे भीतर जो परिवर्तन आएगा वो फैल ही जाएगा। आदर्शों के निर्बल कर से युग का बलवीर दबेगा क्या? कितनी आदर्श की बातें कर ले, उससे नहीं कुछ दबने वाला है। जो भीतर की स्थिति वो बाहर आएगी आएगी। और हम सारे लोग भीतर की स्थिति को दबा दबा के बाहर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और बस वही गड़बड़ हो जाती है। तो पहला बात शुरू की कि हमें अपने आप को अच्छा प्रमाणित करने के प्रयास में नहीं जाना, खुद को राइट प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी। खुद प्रमाणित होना है, लेकिन प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करना। प्रयास बताता है कि हम प्रमाणित नहीं है। और कैसे प्रमाणित हो जाए, उसके लिए हमने एक सूत्र भी फॉलो कर लिया, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपना मालिक खुद हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मेरा चुना, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। जैसे मैंने मेरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, अब बस खुद से सवाल करना, सिचुएशन तो आई भाई, दुखी होना है कि खुश होना है? सिचुएशन तो लेडर्स की तरह है, सीढ़ियों की तरह। इन सीढ़ियों पर हमें ऊपर चढ़ना है या नीचे गिरना है? बस इतना खुद से सवाल करना। सिचुएशन तो आई है, सैलरी कम हो गई है, जॉब चली गई है, शरीर में फोड़ा हो गया है, बेटा गुस्सा कर रहा है, बहू नाराज होकर मायके चली गई है। सिचुएशन तो आई है, लेकिन सिचुएशन में मुझे ऊपर चढ़ना है कि नीचे गिरना है? बस खुद से सवाल करना और खुद की जिम्मेदारी लेना कि फिर मैं जो भी डिसीजन लूंगा उसमें मैं अपने साथ हूँ। होता क्या है, डिसीजन हम लेते हैं और साथ खुद के ही नहीं रहते, फिर हम दूसरों को गाला देते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो गया। बस वही गड़बड़ है, चुक जाएंगे। तो सूत्र क्या कह रहा है? निर्देश स्वामित्व, खुद के स्वामी बनने लगो। और जैसे ही कोई व्यक्ति किसी एक सूत्र को अप्लाई करना शुरू कर देता है, बस अप्लीकेशन के साथ ही उसके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है। जैसे ही अप्लाई करना शुरू किया, वैसे ही उसकी स्थिति बदलने लगती है, और उसके अंदर एक अलग तरह का अनुभव का एक एसेंस पैदा होने लगता है। और वो जो एसेंस है, बस वो उसकी श्रद्धा है। वो उसकी अपने भीतर एक निष्ठा पैदा हुई है। वो जो श्रद्धा पैदा हुई वो उसको असली कीमत देती है। हमारी असली कीमत हमारी अपनी आस्था है, हमारी अपनी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा, वो दुनिया के सारे हीरे, रतन, खजाने, उन सब से बढ़ करके, दुनिया में महंगा से महंगा कुछ भी कोई सामान होगा, उन सब से बढ़ करके अगर कोई चीज है, व्यक्ति का अपना श्रद्धान है। वो श्रद्धान हमें मूल्यवान बनाता है। वो श्रद्धान कैसे अपने भीतर पैदा हो जाए? वो स्वामित्व से आता है। स्वामित्व आया नहीं, श्रद्धान आया। अब क्या होगा जब श्रद्धान आया, स्वामित्व आया? तो तीसरा पद क्या कह रहा है? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। साधना क्या है? साधना क्या है? अरे, ये साधना वाला टॉपिक हम अभी करेंगे या फिर नेक्स्ट सेशन में? अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में। अभी हमने जितना सुना है उसमें से कोई एक बात भी अपन अप्लाई करना शुरू करें। अप्लीकेशन के साथ ही हमारे भीतर स्थितियां बदल जाएगी। और जो अप्लाई करता है वो कुछ कहे ना कहे दिखलाई पड़ता है। साधना वो के कुछ भी ना काफी करे। साधना के काफी तरीके हम लोगों को सुनाई देते हैं। सब लोग उसी की साधना की अलग अलग तरह से साधना की बातें करते हैं। तो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो शॉर्ट टाइम में नहीं, पूरा सुनना है। अच्छा, तो साधना क्या है? जगह जगह लोग ये बात करते हैं, ये साधना, वो साधना, तंत्र साधना, मंत्र साधना, योग साधना, फला साधना। कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है। साधना क्या है? साधना है जीवन के पल पल में ये जाग रहना कि मेरे भीतर बाहर जो कुछ हो रहा है उसमें मुझे, हम्म। मैं ही जिम्मेदार हूँ। हमने जो भी एक सूत्र अपनाया है, उस सूत्र को मंत्र बनने दो। और मंत्र बनने का मतलब उसको बाहर दोहराना नहीं है। मंत्र बनने का मतलब है भीतर उसको लगातार दोहराते जाना, भीतर उसका इंस्ट्रक्शन लगातार मिलते जाना। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं,
अब अचानक कोई गंदे पैर लेकर आया है, कोई स्थिति आई है, तो हम देर थोड़ी करते क्लीनिंग के लिए 24 घंटे बाद क्लीन करेंगे। अचानक कुछ सब्जी बिखर गई है, अचानक कुछ गिर गया है, कुछ टूट-फूट गया है, तो क्या हम उसको कल पे डालेंगे? नहीं, नहीं, हम तो उसको तुरंत ठीक करते हैं, क्योंकि हमको घर को क्लीन रखना होता है, ठीक है ना? तो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, उसको हम कभी और पे नहीं टालते, वो तुरंत ही करते हैं, क्योंकि हमको घर को क्लीन करना होता है, बस। ये हमको कितना बचपन से सिखाया गया है। हमारे हाथ गंदे हो गए, हम थोड़ी कल पे टालेंगे, कल धोएँगे। हमारे कपड़े पे कुछ गिर गया खाना खाते हुए, थोड़ी कभी पे टालेंगे। कपड़े पर तो शायद टाल दें, लेकिन हाथ अगर कुछ गंदे रह गए तो थोड़ी टालेंगे। तो साधना क्या है कि सपोज जैसे क्लीनिंग के एग्जाम्पल है, ऐसे अपने आप को क्लीन करते जाना पल पल, यही साधना। पल पल खुद के द्वंद्वों के प्रति जागते जाना, पल पल खुद की स्थिति के प्रति जागते जाना। तो जो प्रतिपल जागरण का अभ्यास है, वो साधना है। बाहर की उस पे चीजों में तो वो सब आता है, खुद के भीतर की उस पे चीजों के अगर लिए। हाँ, वैभूषी जी, उस पे अगर नेक्स्ट जो आपका पूरा डिस्कोर्स अगर साधना के ऊपर ही रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वेरी वो गुड। जो वर्ड है बहुत लोगों को, जैसे आपने बताया, अलग अलग तरह से बताई जाती है। उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत काफी डेप्थ है, और आप सुनाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। सब हमारे मेरे लिए तो डेफिनेटली होगा, बहुत आई बिलीव मोर पार्टिसिपेंट जो भी है उन लोगों को भी अच्छा काम आएगा। ठीक है, तो हम फिर बात करेंगे, लेकिन आज हमने शॉर्ट में एसेस तो ले आए कि कैसे हम खुद को लगातार क्लीन करते जाए, वो हमारी साधना है। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः, ये सूत्र हमको अपने आप की दिशा में कैसे खुद का नाथ बन जाए, उस दिशा में ले जा रहा है, और हम नाथ बने, यही सबके लिए दुआ प्रार्थना। आज का हम बात यहीं पे विराम देते हैं, और किसी की कोई जिज्ञासा है तो हम उसको सामने लेते हैं। पहले विराट गुरु जी का हम सबको दिया हुआ आशीर्वचन, दुआ। अब फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी के लिए, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण। ओम शांति।